नमस्कार साथियों, मैं सूरजपाल सिंह आपका अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस हिंदी में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं एक के बाद हमने एक 35 शिक्षण विधियों का अध्ययन कर लिया है। अब हम 36 नंबर पर भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं। इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ मैं। इस विधि में अध्यापक के स्थान पर यंत्र उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अध्यापक के स्थान पर यंत्र का या फिर उपकरण का प्रयोग कौन सी विधि में किया जाता है? तो भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि में। ठीक है, प्रारंभिक कक्षाओं में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाए तो यह ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। इससे वर्तनी तथा उच्चारण संबंधी दोष दूर होते हैं, क्योंकि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो अ का उच्चारण किस प्रकार से हो रहा है, श का उच्चारण कौन से श का किस प्रकार से उच्चारण होता है, छ का उच्चारण किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से अगर कोई शब्द हमें पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उसको समझने में दिक्कत आ रही है, तो हम यंत्रों की सहायता से उसको सुनेंगे और उसका शुद्ध उच्चारण करना सीख सकते हैं। तो उच्चारण संबंधी दोष दूर कौन सी विधि में होते हैं? यंत्र उपकरण विधि में। भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण हेतु उपयोगी यंत्र कौन कौन से होते हैं? ग्रामोफोन का प्रयोग किया जाता है, लिंग्वाफोन का प्रयोग किया जाता है और अन्य उपकरण है जैसे टेप रिकॉर्डर, टीवी, वीडियो, कंप्यूटर, विविध प्रकार के ऐसे उपकरण जिनका शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, उन सभी का। ग्रामोफोन के विषय में विशेष बताऊं कि यह श्रव्य उपकरण माना जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा श्रव्य उपकरण है, निम्न में से कौन सा दृश्य श्रव्य उपकरण है, कौन सा दृश्य उपकरण है, तो हमें ये याद रखना होता है। तो ग्रामोफोन जो होता है वह श्रव्य उपकरण माना जाता है। ठीक है, अब अगली विधि अपन पढ़ें तो वह है साहचर्य विधि। साहचर्य विधि के प्रवर्तक माने जाते थे मारिया मॉन्टेसरी, इटली के थे। 1870 में इसके बारे में विचार प्रस्तुत किए थे। छोटी कक्षाओं में उपयोगी है, मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। वस्तुओं के सामने उनके नाम के कार्ड रखे हुए होते हैं, उन कार्डों को मिलाकर बच्चों को बांट दिए जाते हैं, फिर उनको उचित वस्तु के सामने रखने को कहा जाता है। तो इससे साहचर्य स्थापित करता है ना। साहचर्य मतलब कि संबंध स्थापित करना कि कौन से कार्ड के सामने कौन सी वस्तु रहेगी या फिर कौन सी वस्तु के सामने कौन सा कार्ड रखना है। तो इस प्रकार से तो एक बार तो उनको सही क्रम में जमा देंगे, फिर ऐसे बिखर करके फिर एक एक कार्ड बच्चों को दे देंगे, फिर कहेंगे कि उचित स्थान पर इन कार्डों को जमाइए, है ना। तो फिर वो जमाएंगे तो साहचर्य स्थापित करेंगे, संबंध स्थापित होता है ना। इस प्रकार से शिक्षक ने कक्षा में जिस पाठ का अध्ययन किया है उसमें विद्यार्थियों के 4 या 5 संख्या में अलग अलग संगठन बना करके सहयोग से विषय वस्तु को हल करना साहचर्य विधि कहलाती है। जैसे देखो, कोई भी अपन विषय वस्तु का अध्ययन करवाएं और उसके बाद में विद्यार्थियों के ग्रुप बना दे छोटे छोटे 4-5 की संख्या में, फिर उनको विषय वस्तु के संबंधित कोई प्रश्न दिए जाएं, फिर उनको कहें कि भाई इस वस्तु को हल करो, तो फिर आपस में संबंध स्थापित करते हुए वे उसको हल करेंगे। तो इस विधि को कहते हैं साहचर्य विधि। फिर आगे हम अगली विधि पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।